अपना चैनल वॉलग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, यूं तो जब भी किसी के साथ कोई स्कैम या फ्रॉड होता है तो हर कोई काफी ज्यादा सहम जाता है ना। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपके साथ एक ऐसा फ्रॉड हो जिसमें आपकी धड़कनें एकदम से रुक जाएं और आप अपने चाहने वालों की सेफ्टी के लिए परेशान हो जाएं, तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुछ ऐसा ही हुआ था जब चार्लेट नाम की एक नर्स के साथ ये स्कैम हुआ जिसकी किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। चार्लेट दरअसल एक नर्स के तौर पर काम करती थी और वो अपना लंच पैक ही कर रही थी जब उसे एक कॉल आई। जैसे ही उसने कॉल उठाई तो उसमें से एक आवाज आई, माँ मुझे मदद करो, ये लोग मुझे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनते ही दोस्तों चार्लेट अंदर से बिल्कुल घबरा गई, परेशान हो गई। तभी एक आदमी ने फोन लिया और कहा, देखो हमारे पास तुम्हारी बेटी है, तो तुम अपनी बेटी की जिंदगी के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो। चार्लेट ने अपनी बेटी की आवाज फिर से सुनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन किडनैपर्स ने एक ही जवाब दिया, ये तो हमारी तुमसे आखिरी बात है, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। जैसा हम कहते हैं तुम बिल्कुल वैसा ही करना। ये सुनकर दोस्तों चार्लेट ने हाँ कर दिया और सीधा बैंक की ओर चल पड़ी। तब उसे ये कहा गया कि उसे मैक्सिको में एक एड्रेस में कुछ पैसे भिजवाने हैं। वो उसे एक स्टोर से दूसरे स्टोर ले गए और ऐसा करते करते ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दूर पहुंचा दिया। वो जितनी बार थोड़े से पैसे उन्हें भेजती ना, वो और पैसे मांगते। ये पूरा दिन चला और इसके बाद उसको रात को सोने भी नहीं दिया गया। फिर जब उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि वो थकावट से एकदम गिरने वाली थी, तब किडनैपर्स ने उससे सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल ऑर्डर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये ऑर्डर था मैक्सिको की तरफ जाने और बॉर्डर क्रॉस करके बैंक में पैसा जमा करवाने का। चार्लेट ने किडनैपर्स का एक बार फिर कहा माना और मैक्सिको में पहुंचकर उनके कहे बैंक में पैसा जमा कर दिया। इसके बाद उसे कहा गया कि अब वो अपने घर वापस जाए और अपनी बेटी को लेने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर जाने लगी तो पुलिस ने उसे रोका और उसकी चेकिंग की। काफी समय तक पुलिस के रोकने के बाद उसे छोड़ दिया गया और जैसे ही उसे छोड़ दिया गया तो उसने अपनी बेटी के फोन पर कॉल किया। उसकी बेटी ने उसके फोन का जवाब भी दिया। उसने पूछा, बेटा तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो? और उसकी बेटी ने जवाब दिया, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो घर पे ही बैठी हूँ। ये सुनते ही चार्लेट को अंदाजा लग गया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। दरअसल उसकी बेटी को किडनैप ही नहीं किया गया था और ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम था। इस स्कैम से उसका एक एक रुपया चला गया और उसने अपने और अपनी बेटी के लिए जमा किए हुए सारे पैसे आखिरकार गंवा दिए। ऐसा स्कैम सुनकर यूं तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए, लेकिन सबका यही कहना था कि ऐसा फ्रॉड कॉल करने वाले दरअसल मैक्सिको के जेल में बंद कैदी होते हैं जिन्हें कहीं से एक फोन मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही किसी स्कैम को हमें हेरा फेरी 3 में देखने को मिल सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।